मैंने देखा है, हम जैसा व्यवहार करते हैं ना, वैसा व्यवहार हमारे पास लौट आता है। जैसा भी व्यवहार आप लोगों से करेंगे ना, वैसा व्यवहार आपके पास लौटेगा। अगर आप चाहते हैं ना लोग आपसे प्यार करें, तो आप उनसे प्यार की उम्मीद मत करो, पहले आप प्यार करो। अगर आप चाहते हैं कोई आपकी इज्जत करे, तो पहले आप इज्जत करो, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था याकूब। वो अपने पिताजी के पास गया जिसका नाम था इसहाक। वो घर का छोटा बेटा था और आशीषें बड़े को मिलती थी उन दिनों में, और अपने पिताजी को उसने बेवकूफ बनाया। आवाज बदल के गया, कपड़े बदल के गया, और उसने अपने पिताजी को मूर्ख बना के उससे आशीषें प्राप्त की। बहुत साल बाद जब वो अपने मामा के पास चला गया, तो उसके मामा की दो लड़कियां थी, एक का नाम था लिया, एक का नाम था राहेल। याकूब को राहेल बहुत पसंद थी, लेकिन जिस दिन उसकी राहेल से शादी होने वाली थी, एक रात पहले लड़की बदल दी गई। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों एक रात पहले उसकी लड़की बदल दी गई? क्योंकि उसने भी अपने आप को बदलकर झूठी आशीषें ली थी। आपका व्यवहार आपके पास लौटता है। उसने एक बार झूठ बोल के अपने आप को बदल के अपने डैडी से ब्लेसिंग पाई। अब देखो, उसकी खुद की लड़की बदल दी गई। हम जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे पास वैसा व्यवहार लौटेगा। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? हम चाहते हैं लोग हमें बर्थडे पे गिफ्ट करें। आप करते हो? नहीं करते हो? फिर सामने वाले से अपेक्षा क्यों करते हैं हम? आप चाहते हो कोई आपसे प्यार करे, आप करते हो? हमारी बाइबल कहती है, जैसा व्यवहार तुम चाहते हो वैसा व्यवहार तुम खुद करो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोगों से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठते हैं। सॉरी, आपने थोड़ा समय को ऊपर पकड़ी, आवाज ओके, अब मेरी आवाज आ रही है पीछे? ओके, थैंक यू। पूछो बाजू वाले को, आपको प्यार चाहिए? क्या उत्तर आया? चाहिए ना? उनको बोलो पहले आप खुद करो। पूछो बाजू वाले को, आपको इज्जत चाहिए? हाँ बोलेंगे ना? बोलो पहले आप दो। हम देते नहीं है, सिर्फ लेने की। आप कभी भारत से बाहर जाएंगे ना, जब परमेश्वर आपको भारत से बाहर ले जाएंगे, तो आप एक काम करना, किसी को बोलना मुझे वहां ले चलो जहां बिल्डिंग बन रही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। और जब आप वहां पर पहुंचो ना, तो उनको बोलना फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। आपको पता है उनके फावड़े कैसे? बाहर की तरफ। आपने भारतीय फावड़ा देखा है? सब मेरा। हमारा फावड़ा ही गलत बना हुआ है। हमारे फावड़े ऐसे, उनका फावड़ा वैसे रहता है बाहर की तरफ। ये हंस रहे। जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो, यीशु ने कहा पहले तुम खुद करो। ये हमारे प्रभु की शिक्षा है ना?
कभी कभी लोग सोचते हैं मैं अकेला क्यों हूं, क्योंकि आप अकेले इसीलिए हो क्योंकि आप किसी के साथ ही नहीं बनते। मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि आप किसी के दोस्त नहीं हो। सब बातों की शुरुआत आपसे होगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कोई आपको प्यार करे, आप पहले करें। अगर कोई चाहता है कि मुझे इज्जत मिले, आप करें, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे पास लौटेगा। चाहे आप बुरा करेंगे वो भी लौटेगा, अच्छा करेंगे वो भी लौटेगा। एक रात पहले बीवी बदल गई उसकी, क्योंकि खुद भी बदल के कुछ लेकर आया था। आज का वचन शुरू करने से पहले मेरे पास कोई आज बड़ा संदेश नहीं है। मैं सिर्फ मात्र 40-45 मिनट प्रचार करूंगा। 9 बजे तक मैं वचन पूरा कर दूंगा। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आज इस वचन के ऊपर आपने ध्यान दिया, इस वचन के साथ आपने सही व्यवहार किया, मैं आपको सच कहता हूं, यह वचन आपको बड़ी बरकत देगा, बड़ी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए, अगर आप प्रभु के लिए ताली बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाइए। मेरे लिए नहीं चाहिए, खुदावन के लिए। आज मुझे आपके लिए एक भविष्यवाणी से भरा हुआ संदेश मिला है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेटिक मैसेज। क्या बोलते हैं जी? या प्रोफेटिक मैसेज। बोलो अपने बाजू वाले को, आज भविष्यवाणी से भरा हुआ संदेश है। इसका मतलब ब्रदर, जो मैं आपको आज बताऊं, अगर आप वो करेंगे, भविष्य में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल। मेरे साथ खोले पहला शमूएल। सब फोन बंद कीजिए, अपना फोन सभी बंद करिए, अपनी अपनी बाइबल खोलिए। एक अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं एक अध्याय का 20 वचन, 20th वर्ड। तब हन्ना गर्भवती हुई। कहिए तब। बाइबल में ना तब, किंतु, परंतु, ये वर्ड्स बड़े काम के हैं। इन पे बहुत ध्यान दिया करिए। तब, किंतु, परंतु, इसीलिए, मतलब इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या हुआ था। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। आमीन। आइए सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। इस दुनिया में करोड़ों मसीह हैं, लेकिन खुदा के लिए जीने वालों की गिनती बड़ी छोटी है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, लेकिन उसके साथ चलने वालों की गिनती बहुत छोटी है। मेरा यह विश्वास है, आज वो जो छोटी गिनती है ना, हम उसमें शामिल होंगे।
आमीन। बड़े ध्यान से सुनिए आप। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, फोन बंद कीजिए सब लोग, हाँ कोई भी फोन चालू नहीं करेगा प्लीज। सामने देखिए, आप यहां पर वचन के लिए आए हैं। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसकी 2 बीवियां थी। उन दिनों में खुदा ने यह होने दिया था। कुछ और चीजें हैं जो मैं कभी फिर क्लियर करूंगा। बाइबल कहती है एक व्यक्ति की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पिनीता। खुदा का कलाम कहता है पिनीता से तो उसे बच्चे होते थे, पर हन्ना से उसे कोई बच्चा नहीं होता था। इज़राइल के अंदर जिन्हें बच्चे नहीं होते थे, उन्हें बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता था। लोग कहते थे कि इनके ऊपर श्राप है। एक बहुत ही अजीब और गरीब शब्द उनके लिए कहा जाता था कि ये बांझ हैं। इंग्लिश में कहते हैं बैरन। हन्ना एक बांझ स्त्री थी, उसे बच्चे नहीं होते थे। और खुदा का कलाम कहता है उसकी सौतन उसे बड़े ताने मारती थी। कई ये ताने, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने ताने सुने हैं? सबने हाथ उठाया। किसने बॉस के ताने खाए होंगे? आजकल तो पास्टर भी ताना मारता है इधर से। हाँ मैंने देखा है, पास्टर लोग भी ताना मारते हैं। लेट आओ तो ताना मारते हैं, 10वां नहीं दो तो भी ताना मारते। कहिए बाजू वाले को बुरा मत माना करो। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्य है वे जो ताने सुनते हैं। आपको मैंने बहुत सारे धन्य वचन बनाए हैं, आपको बताऊं 1-2? धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। आजकल बड़ा बड़ा संदेश है ना, लोग तो सुन सुन के थक गए हैं। अभी हम लोग कहते हैं ना आजकल के आज का संदेश छोटा है, लोग थैंक यू। हन्ना ताने खाती थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी को ताना न मारे। ताना मारना अच्छी बात नहीं है। ताने का मतलब क्या है? अलग तरीके से बेइज्जती करना। दैट्स कॉल्ड ताना। कभी कभी गरीब लड़कियां शादी करके किसी अमीर घर में जाती हैं, तो कई बार सास उनको मस्ती मस्ती में बोल देती है। अगर वो कहती है कि ये चाय बना लो, हाँ तू घर से क्या लाई थी, हाँ 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 बोलते हैं ना। कहिए बाजू वाले को, ताना मारना अच्छी बात नहीं है। हाँ आजकल तो भाई लोग भी ताना मारते हैं, मैंने देखा है। हन्ना ताने खाती थी, और पता है उसके ताने में क्या कहा जाता था? देख प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है। और वो बेचारी इतना रोती थी, इतना रोती थी। आइए मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, सामने देखिए। अगर किसी ने भी आपको ठेस पहुंचाई है, किसी ने भी आपको बहुत बुरी तरह से उल्टी सीधी बातें कही है, मैं आपको कहना चाहता हूं वो बातें लेकर प्रभु के पास जाइए। प्रभु ही है जो उन जख्मों को चंगा करता है। यस अगर आप खुदा के पास नहीं ले जाएंगे ना, वो जख्म इतने कड़वे हो जाएंगे कि आपको उन लोगों के साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन मैं अपनी कलीसिया की बहन से बात कर रहा था। बहन कैसे हो? चर्च के अंदर। उन्होंने कहा मैं अच्छी हूं ब्रदर। मैंने कहा आपकी सास और आपके बीच में अब सब ठीक है? थोड़ा थोड़ा होता है उनके बीच में। बोला ब्रदर अभी मैंने अपने आप को समझा दिया है, थोड़े तो साल है ये, अब मैं बुरा नहीं चलूंगी। मैंने कहा अपना माइंड सेट कर चुकी है, ये मरेगी।
करते हैं ना लोग कभी कभी। कई लोग क्या करते हैं ना, यहां देखिए, जब उनको कोई हर्ट करता है ना, जब उनको कोई ठेस पहुंचाता है ना, उस ठेस को लेके वो प्रभु के पास नहीं जाते, उस ठेस के साथ जिंदगी बिताते, सोचते रहते हैं मेरे से ऐसे बात किया, 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 मेरे से ऐसे बात किया। और फिर सीधा मां को कॉल जाता है, मां मैं वापस आ रही हूं, और मूर्ख मां कहती है आजा। What a pathetic things we are facing। मां ये नहीं कहती है एडजस्ट कर वहां पर, मां कहती है वापस आ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको ठेस लगती है आप क्या करते हो? फोन निकालते हो, हेलो, हाँ तू फ्री है अभी? हाँ बोलना, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। हाँ मैं बड़ा तंग हूं। क्या हुआ? सारा दिन मुझे तंग किया जाता है। अरे उसको बताने से क्या होगा? आपको अपने बाजू वाले को बताने से क्या मिलेगा? वो क्या करेगा? आपको उल्टा और पानी के ऊपर, और आपके जो आग लगी है ना उसके ऊपर और तेजाब डालेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऑलरेडी जल रहा है, उसके ऊपर और घासलेट, वो जल रहा है उसके ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, और जल। उसको ये नहीं बोलेंगे होता है, जिंदगी है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग मर जाते हैं तो जिंदा है, कौन सी बड़ी बात है, ताना ही तो मारा है, चमाट थोड़ी मारी है उसने तुझे। हम ये शब्द नहीं कहेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, बोलो बाजू वाले को दूसरों का घर जलाना बंद करो। बोलो बोलो अपने बाजू वाले को पानी रखो, पानी, घासलेट नहीं। और हमारी कुछ बहनें हो क्लासेस लेके आई हैं, क्लासेस। कोई उनके घर पे आए और आके बोले उनको, बहन मेरी सांस मेरे साथ ये कर रही है, छोड़ दे, सारी सांसें ऐसी होती हैं। क्यों, तेरी भी ऐसी है? हाँ, पहले मदर इन लॉ थी, अभी मदर इन लॉ बन गई है। आइए सब अपना हाथ उठाएं, मेरे पीछे कहें, आज के बाद मैं लोगों की आग पर पानी फेंकूंगा, घासलेट दे। आमीन। और मैं आप भाइयों एक बात बोल दूं, भाइयों सही लोगों के पास जाओ कंप्लेन लेके, गलत लोगों के पास मत जाओ। एक दिन मार्था और मरियम मार्था काम कर रही थी, मरियम यीशु के पैरों पे बैठ के सुन रही थी। मार्था काम करते 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 थक गई और आके यीशु को कहती है, प्रभु आपको दिखाई नहीं देता, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मार्था में एक बात बड़ी अच्छी थी, वो अपनी कंप्लेंट सही व्यक्ति के पास ले गई, यीशु के पास। वेरी ब्यूटीफुल नेचर। हम लोग उनके पास लेके जाते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। क्या करें ब्रदर? और आजकल की सबसे बड़ी मूर्खता बताओ, आकाश इधर खड़ा, उधर उधर देख, मैं तुझे एक बात बताता हूं, किसी को मत बताना। इधर आओ। जो बात आपके पेट में नहीं टिकी वो इसके पेट में टिकेगी। ब्रदर लेकिन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है। ये सारी गलतियां विश्वासी करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब भी आपका बॉस, आपकी सास, आपकी बहू, आपके बच्चे, आपका पास्टर, कोई भी आपको ठेस पहुंचाए, रोइए मत, परेशान मत होइए, जाइए खुदा को बताइए, वो आपको चंगा करेगा। He will heal you।
वो आपको शक्ति देगा। याद रखना, किसी को बदनाम करके हम कभी खुदा से आशीषित नहीं हो सकते। किसी का भी नाम खराब करके आप कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। याकूब में लिखा है, तुम उनको बदनाम करते हो जो तुम्हारे भाई बहन है। मैंने कई लोगों को देखा है, थोड़ा उन्हें कुछ होता है ना, सबको बताते, अरे ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज भी उनकी थैलियों में छेद हैं, उनके घर में पैसे नहीं बचते। सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पर बरकत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एक तरफ से खुदा उन्हें देता है, दूसरी तरफ से वो खुद ही भगा देते। आप ऐसे न बने। कितने लोगों ने पढ़ा, जब यीशु ने उन्हें 153 मछलियां दी, क्या कहती है बाइबल? उनके जाल नहीं फटे। जब खुदा आपको बरकत देता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बरकत कभी भी यहां वहां नहीं जाएगी। कलाम कहता है, जब हन्ना ठेस खाती थी, हन्ना खुदा के सामने जाके रोती थी, बिलक बिलक के। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है बिलक बिलक के। दिखाऊं करके? आप देखना चाहते हो बिलक बिलक के कैसे रोते? रो रो के जब ऐसी हालत हो जाती है ना, इसको कहते हैं बिलक बिलक के। देखा है आपने? एक टाइम ऐसा आ जाता है, पानी खत्म हो जाता है, सिर्फ सांस की आवाज आती है। बचपन में एक बार मैं बाजार में गया था अपने डैडी के साथ, तो मेरे को एक खिलौना पसंद आ गया। मैंने डैडी को बोला, मुझे ये लेके दो। उन्होंने मुझे नहीं लेके दिया। फिर मैं रास्ते पे लेट गया, नागिन डांस कर रहा था, पूरा मिट्टी से भर गया। इतना रोते 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 लास्ट में मेरा रोना ऐसा हो गया। मेरा बाप नौटंकी, मुझे सब पता है, ड्रामेबाज है, तो ड्रामेबाज एक नंबर का। ऐसे रोती थी वो, इतना रोती थी वो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उसने अपनी सौतन का नाम कहां भी जाके खराब किया। वो चुप रहती थी। उसने अपने मुकदमे अपने खुदा पे छोड़े थे। वो जानती थी परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो जानती थी अगर मैं चुप रहूंगी, खुदा मेरी तरफ से बात करेगा। मैं आपको एक सिंपल थिंग बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो ना प्रभु आपके द्वारा बात करे, आप चुप रहो। आप चुप रहेंगे, वो बात करेगा। आप बात करेंगे, वो चुप रहेगा। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके पक्ष में बात करे, शांत रहिए, चुप रहिए। उन्होंने आपको कहा तू ऐसी है, आप ये मत बोलो तू भी ऐसी है। चुप रहिए, सहन कीजिए, बर्दाश्त करिए, खुदा के पास जाइए, प्रभु को बताइए सब। एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग आपको आके कहेंगे हमें माफ कर, हमसे गलती हो गई। परमेश्वर, याद रखिए, बाइबल बताती है बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला परमेश्वर लेता है। आप कभी ना ले। कई अपने पास वाले से, आपके अंदर बदला लेने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। यस, बिल्कुल बेटा। देखो छोटे बच्चे हैं, वो भी एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, मतलब तुम लोग भी लेते हो। अगर तेरा खिलौना कोई लेके गया तो क्या करेगा तू? ले जा, है ना? ले जा यार, जान थोड़ी ले जाएगा तू मेरी। आपको पता है हम कैसे बदला लेते हैं? हम चाकू छुरी तलवार लेने वाले लोग नहीं हैं। हमारे साथ जो बुरा करते हैं ना, हम घर घर जाके उनका नाम खराब कर देते हैं। इसे कहते हैं बदला लेना। हम कलीसिया के अंदर कई बार बुराइयां करते हैं,
कभी बदला न ले। मैं 18 साल से मसीह में हूं। प्रभु की उपस्थिति में, आई एम द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, मैं खुदा की हुजूरी में कहता हूं, मैंने आज तक कभी किसी से बदला नहीं लिया। जो भी मेरे विरुद्ध बात करते हैं, मैं कभी उनको कुछ नहीं उत्तर नहीं देता। मैं शांत रहता हूं, और जब मैं देखता हूं, जब मैं शांत रहता हूं, प्रभु मुझे और ऊंचा उठाता है। कितने लोग ठान रहे हैं आज के बाद मैं कभी किसी से बदला नहीं लूंगा। जाओ, जो करना है करो। आपका काम है भलाई करना। कहिए मेरे पीछे, मेरा काम है भलाई करना। दाऊद ने शाऊल के साथ कितनी भलाइयां की थी। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, दाऊद गिटार बजाता था और निकल जाती थी। बाद में यही शाऊल उसे मारता था। दाऊद ने कभी उसे पलट के मारा? कभी भी नहीं। दाऊद एक जगह चला गया जिसका नाम था सिकलग। वहां के राजा ने बोला, कोई बात नहीं, तू यहां पर रह, जितना समय चाहिए तू रह। दाऊद ने एक राजा से भलाई की, खुदा ने भी उसकी भलाई एक राजा के द्वारा ही वापस लौटाई। अब जानते हो, हन्ना एक ऐसी बहन थी जो खुदा के सामने खाली होती थी। एक दिन आया जब वो प्रभु के मंदिर में रो रही थी। रोते 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 रोते, खुदा का कलाम कहता है, एक याजक था उन दिनों में जिसका नाम था एली, इंग्लिश एलाई। उसने उसे देखा, उसे लगा ये शराब के नशे में है। उसे आके कहता है, तू कब तक शराब के नशे में डूबी रहेगी, बाहर आ। हन्ना उसे कहती है, हे मेरे प्रभु, मैं शराबी नहीं हूं, मैं दुखिया हूं, मैं अपसेट हूं, मैं निराश हूं, क्योंकि मैं सताई जाती हूं। मेरे घर के अंदर मुझे बच्चा नहीं है और मेरे परिवार के लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं बड़ी खेदित हूं, मैं इसलिए रो रही हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी कभी खुद का परिवार भी हमें नहीं समझता। कभी कभी आपका खुद का परिवार आपको नहीं समझेगा। कई बार मां बाप भी आपको नहीं समझेंगे। कई बार आप एक भरे हुए घर के अंदर भी खाली खाली सा फील करेंगे। यह होता है। मदर टेरेसा ने कहा, पैसा न होना गरीबी नहीं है, इस दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी अकेलापन है। पर मैं आज की शाम आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस ग्राउंड में जितने भी लोग हैं, हम में से कोई भी अकेला नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आप में से कोई अकेला नहीं है। एक है जो हमारे साथ है, और वो हमारे अंत तक हमारे साथ खड़ा रहेगा। और मैं उसका नाम बताना चाहता हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। His name is Jesus। आइए जोर से कहिए मेरे पीछे, मैं अकेला नहीं हूं। फिर से कहिए, एक बार दोबारा कहिए। अब मेरे पीछे जोर से कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम। कोविड में बहुत लोग चले गए, जवान जवान लोग चले गए। आप जानते हैं, यहां देखिए, जब जब हवा के सामने शैतान आता है तो वो उसे फल दिखाता है और उसे महसूस करवाता है कि ये फल खाने में बड़ा मजेदार होगा। आप जानते हो, हवा को गिराने के लिए
उसकी फीलिंग्स को यूज किया गया था, उसकी भावनाओं को। यही शैतान हमारे साथ करता है, वो हमें महसूस करवाता है कि तू अकेला है। कभी अपने महसूस को सच मत मानिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी बातें हमारी भावनाओं में हैं। किसी ने कहा, फीलिंग्स आर द ग्रेटेस्ट लायर्स। भावनाएं बड़ा झूठ बोलती हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी भावनाओं की मत सुनिए, खुदा का कलाम क्या कहता है वो सुनिए। खुदा का कलाम कहता है जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। आमीन। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। जब एली ने उसे ऐसा देखा कि वो रो रही है, एली ने उससे पूछा। वो एली को कहती है, मैं दुखिया हूं। तब एली उससे पूछता है, क्या हुआ? बोलती है, बच्चा नहीं है। तब एली उसे एक बरकत बोलता है इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। आप जानते हो, जब हन्ना इन शब्दों को सुनती है, उसके बाद लिखा है, हन्ना ने उसके बाद खाना खाया और फिर उसके मुंह पे कभी उदासी नहीं आई। बताइए अब वो उदास क्यों नहीं रही? क्योंकि हन्ना ने वहीं से विश्वास से जीना सीख लिया। विश्वास की एक परिभाषा है, विश्वास करने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं। जैसे आप में से कई लोग यहां बैठे हैं, सच्ची मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अंतिम संस्कार में बैठे। हाँ, कभी कभी आप देखते होंगे, भैया एक वो मिल सकता है, ये चेयर व्हाइट वाला। हाँ, कोई भी चेयर दे दो, कुर्सी। कभी कभी आप देखते होंगे चर्च के अंदर लोगों का बैठना ऐसे होता है, ऐसे। आप बोलोगे ना हालेलुया, ये लोग ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग तो सोए भी रहते। हाँ बिल्कुल, आजकल चर्च के अंदर बहुत लोग सोए रहते। अच्छा, दो तरह के सोने वाले हैं। एक वो जो आंखें बंद करके सोते हैं, दूसरे वो जो आंखें खोल के सोए रहते। ऐसे भी लोग रहते। जानते हो, विश्वास करने वाले लोगों में सबसे अच्छी बात क्या होती है? आप उन्हें कभी दुखी नहीं देखोगे, आप उन्हें हमेशा आनंदित देखोगे। उन्हें पता है खुदा कौन है, उन्हें पता है खुदा क्या कर सकता है, उन्हें पता है मेरा भविष्य मेरे खुदा के हाथों में है। आइए एक सवाल पूछ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर कितने लोग हैं जो सबसे हर दिन खुश रहते हैं? 1, 2, 2.5, 3.5, 3.25। किसके हाथ ऐसे, किसके ऐसे हैं, किसके ऐसे। मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत लोग दुखी क्यों हैं? आइए यहां देखिए। मेरा मन कर रहा है मैं नीचे आऊं, आ सकते हैं क्या? वाह, बस कोई बात नहीं भाई, तेरे पे उठाना पड़ेगा। आपको पता है बहुत लोग दुखी क्यों हैं? फोन बंद कर मेरी मां। आपको पता है बहुत लोग दुखी क्यों हैं? बताऊं क्यों? क्योंकि आपको अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी की जानकारी है। दैट इज योर प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग हैं ना, कैमरा लेके घूम रहे हैं आजकल सरों पे, कलीसिया के अंदर भी। अपनी जिंदगी पे ध्यान नहीं है। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है,
इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले को खुश देखकर दुखी है। कई बाजू वाले को जासूस कभी खुश नहीं रह पाते। बोलिए जासूस। आपको खुश रहने की चाबी दूं? यहां देखो, कृपया दूसरों की जिंदगी झांकना बंद करो। That's it. पतरस और यूहन्ना यीशु के दो चेले थे। इनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलती थी। मुझे एक बात बताइए, आपको नंबर 1 क्यों आना है? मेरी कजिन सिस्टर है, मैं उसके घर गया, रो रही थी, उसे सर पे ग्लास मारा था खुद को। मैंने बोला क्या हुआ? रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। मैंने बोला हुआ क्या? अरे हुआ क्या बोलना। 99% आया। मैंने कहा 99 में तू रो रही है? हमको देती, हम 3 साल निकाल लेते। हमारी 35 से ज्यादा आती नहीं थी। कोई भाई है यहां पर मेरे साथ 35 वाले? ये देखो सामने ही बैठा हुआ है। 1-2 बहनों में से कोई जो मर के पास होते थे। हाँ धन्यवाद यीशु। उठो गैंग, जो अपना गैंग है अपना हाथ उठो। ये देखो वेरी नाइस ब्रदर, वेरी नाइस। और कोई वो देखो, हमारे बुजुर्ग अंकल ने भी हाथ उठाया। अंकल सैल्यूट यू। हाँ अभी उठाओगे, पास्टर पहले बदनाम हो जाए फिर तुम लोग करोगे। फोन बंद करना। आजकल 99 में भी लोग रो रहे। मैंने 35 पे पेड़े बांटे। आप तो चेयर लेके बैठ जाओ। मैंने 35 पे पेड़े बांटे हैं। मेरे एरिया में एक लड़का 35% लेके उसने बैनर बनाया था और नीचे लिखा था पास पास पास। उस दिन मुझे पता चला यार एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। जितना दो कम है आजकल। पतरस और यूहन्ना में कंपटीशन था। यीशु मसीह बैठे हुए थे टेबल पे, बोल रहे हैं अब मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। कोई उससे ये नहीं पूछता है कहां जाएगा। सब लोग पूछ रहे हैं अच्छा तेरे जाने के बाद लीडर कौन? आप पढ़ सकते हो, हिंदी में लिखा है हमें तेरे जाने के बाद हमें बड़ा कौन। इंग्लिश में लिखा है तेरे जाने के बाद लीड कौन करेगा। 2 लोग ही थे जिनको लीडर बनने की बड़ी हौड़ थी। एक था पतरस, एक था यूहन्ना। अब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और अब पतरस से मिलते हैं और पतरस को बोलते हैं पतरस जब तू जवान था जिधर चाहता था जा सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी है ना एक दिन टाइम आएगा जब लोग तुझे पकड़ेंगे, तुझे मारेंगे और तुझे लकड़ी पे चढ़ा देंगे। पतरस को यह कहना चाहिए ना प्रभु मुझ पर दया करना, ये मौत मैं सह पाऊं। पतरस से पता है क्या कहा? अच्छा अब ये बता यूहन्ना का क्या होगा। कुछ लोग सारा दिन यही जानना चाहते हैं वो क्या कर रहा है। आपको पता है मेरे भाइयों, कोई आपको देखे या न देखे पर आपके दुश्मन सदैव आपके बारे में ही सोचते। खुश रहना है? अपने छाती पे हाथ रखो, बोलो आज से जासूसी बंद। क्या नहीं करना पड़ेगा। अपने छाती पे हाथ रखिए, कहिए आज के बाद मैं अपना जीवन पे ध्यान दूंगा। कहिए जोर से, कहिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने खुदा पे ध्यान दूंगा। आमीन। अरे अपनी जिंदगी देखो, दूसरों में क्या पड़ा हुआ है। हमारे भाई लोग भी कम नहीं है, गाड़ी चलाएंगे, खाली किसी का झगड़ा हो जाए
गाड़ी साइड में लगा के, अरे अपना काम करना जाना। उधर खड़े हो जाएंगे साइड में, अरे यार अभी मारेंगे, अभी मारेंगे, अभी मारेंगे, अभी मारेंगे, अभी मारेंगे। वो नहीं मारते, खाली बातों के शेर। बाजू वाला कार लेता है, झगड़े हमारे घर में होते हैं। बीवियां, वो तो साइकिल ले, वो तो गाड़ी लेके आया, तुम तो कभी साइकिल भी नहीं ले पाओगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, मेरे बच्चे ऐसे ही गर्मी में मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। बहन, उसका हैसियत होना चाहिए ना बेचारे का। इतने डिमांडिंग हो आप लोग। तरस खाओ अपने पति पर। देखो मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। कि शुक्र है ब्रदर, 35 साल से जो मैं न बोल पाया, तू बोल रहा है आज। हालेलुया। खुश रहने की चाबी दूं? लेंगे? दूसरों का जीवन जांचना बंद करो, अपना जीवन देखो, आप बहुत खुश रहेंगे। कोई भी आके यहां वहां की बात करता है ना, सीधा हाथ जोड़ो, बोलो बहन हम कुछ और बात करें। अगर उसके बाद भी वो चुप नहीं करती है, बड़े प्यार से बोलो घर ही चला, घर ही चला, घर जाओ। एक अंकल आए मुझसे मिलने, बुजुर्ग अंकल, 60-65 की उम्र वाले। मुझे आके बोलते हैं दुनिया बदल गई है। मैंने कहा क्या हुआ अंकल, किससे ठेस खाई आपने? कोई किसी का नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई भी नहीं है किसी का, वो तो मुझे भी पता है अभी, और आप बताओ? ओ लगे सबकी बुराइयां करने। मुझे ऐसा लगा कि ये अपना कचरा मुझ में डाल रहे हैं। मैंने बड़े प्यार से उनको कहा अंकल होता रहता है, चलो कुछ और बात करते। बताओ आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, कौन जीता? अब क्या बोलूंगा, बुजुर्ग है मुझसे। वही इंडिया जीत गया, लेकिन बात तो सुनना। फिर चालू हो गए। मुझे बताइए क्या मिला आपको? 2024 का सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट लोगों का पता है क्या है? गॉसिप, बातचीत। बस कोई मुद्दा लो और उसके ऊपर बातचीत करते रहो। बाइबल कहती है मनुष्य का पेट बातों से भरता है। क्या औरत है ये? ठेस खाती है, खुदा को बताती है, ठेस खाती है, अपने परमेश्वर को बताती है, किसी के पास नहीं जाती। कभी आपने यीशु मसीह को देखा? वो पतरस से मिला और पतरस के सामने ऐसे दुखियारा खड़ा था यीशु, और पतरस ने कहा प्रभु क्या हुआ, आज आप बहुत दुखी लग रहे हो। कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। प्रभु आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? नहीं, 30 साल मैंने अपने घर को दिए, आज मेरा परिवार ही मुझे पागल पागल बोल रहा है, मैं सेवा ही बंद कर रहा हूं, जा रहा हूं घर पे। हे पिता मुझे जिंदा उठा। आपने यीशु को कभी ऐसा देखा? हारी हुई जिंदगी कभी जी के देखे? वो लोग जो उसे तंग करते थे वो उनको आशीषित करता था, उनको ब्लेसिंग देता था। कई अपने बाजू वाले को अपने व्यवहारों को बदलो। हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। आजकल एक ही परिवार के अगर 2 लोग बैठे हो ना एक मीटिंग में, और मैं प्रचार कर रहा हूं, गुस्सा मत करो, एक दूसरे को देखते हैं, तेरे लिए बोल रहा है, और फिर मैं मतलब गाली मत निकालो, वो उसको बोलता है। दोनों पाखंडी। मैं एक मीटिंग में प्रीच कर रहा था, एक सास बहू आई थी। मैंने कहा हे सास अपनी बहू को तंग करना बंद कर। बहू। फिर मैंने कहा हे बहू अपनी सास का ख्याल रखो। सास। मीटिंग के चलते चलते आंखों में बातें हो रही थी, मैं सब देख रहा था इनके ड्रामे। मैंने प्रभु को बोला प्रभु ये हो क्या रहा है? प्रभु ने कहा ये दोनों पाखंडी है। कहिए वचन मेरे लिए है।
आमीन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। आइए जिन वीआईपीओ ने तालियां न बजाई खुदा के लिए वो बजाएं। आप जानते हैं हन्ना को सैमुएल पैदा हुआ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है आपकी जिंदगी बदल सकता है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। करवाओ, फोन बंद करो। यहां देखिए, जब तक वो बेटा मांग रही थी तब तक उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, पर जब उसने प्रभु से कहा अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो मैं तुझे मंदिर में वापस कर दूंगी, तब बेटा हुआ। सुनिए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्वार्थीपन से बाहर आए। सिर्फ ये न देखें कि मुझे क्या चाहिए, ये देखिए प्रभु को क्या चाहिए। जब तक बेटा मांग रही थी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी। जब उसने कहा अगर तू मुझे बेटा देगा मैं वो बेटा तेरे को मंदिर में दे दूंगी ताकि वो तेरी सेवकाई करे, बाइबल बताती है उसी साल उसका गर्भ खुल गया। यीशु ने कहा अगर तुम पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आप में से हर एक को एक सलाह दूं, खुदा के लिए जियो। उसे क्या पसंद है वो करो, उसे क्या अच्छा लगता है वो करो। चुगलियां मत मारो, घमंड मत करो, गुस्सा मत करो, किसी के पैसे लिए हैं ना वापस लौटाओ। ऐसी जिंदगी जियो जो उसे पसंद है। और मैं आपको यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं आने वाले दिनों में वो आपको हर काम में बरकत देगा। आप जानते हो हन्ना ने क्या किया उस बच्चे का? लिखा है दूध छुड़ाने तक सैमुएल हन्ना के पास रहा। आप सोचो 5-6 साल का बच्चा जब वो उसको लेकर खुदा के घर पे गई होगी कैसा महसूस करती होगी। आप 5 साल का बच्चा देखे दिखाओ। मैंने ऐसी बहनें देखी हैं जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, पता है खुदा से क्या कहती हैं? खुदा इसकी बीमारी मुझे दे दे। पांच साल का बच्चा, और वो भी रो नहीं रहा है, मां तो मुझे कहां ले जा रही है। कभी आपने अब्राहम देखा? अपने बेटे को मारने जा रहा है, उसका बेटा कहता है पप्पा आपके हाथ में सब कुछ है, बलिदान कहां है? वो उसको ये नहीं कहता है तू है बलिदान, वो कहता है चल खुदा खुद ही प्रयोजन करेगा, चल तू। और जैसे वो ऊपर जाता है वो अपने बच्चे को बांधता है। इसहाक वहां से भागा नहीं, इसहाक वहां पर खड़ा रहा। ओके पप्पा आपको मारना है, मार दो। कहां है ऐसे लोग जो अपने आप से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करें? Where are such people? आंटी, क्या आपने यीशु को देखा? हवा को भूख भी नहीं लगी थी तो भी उससे फल तोड़ के खा लिया। यीशु जंगल में भूखा था तो भी नहीं खाया, क्योंकि यीशु अपने आप से ज्यादा खुदा से प्यार करता था। हन्ना को कोई भूख नहीं लगी थी, शी वॉज नॉट हंग्री, पर जीसस तो भूखा भी था, फिर भी कहता है नहीं मैं पत्थर को रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? कि वो लोग थे जो खुदा से मोहब्बत रखते थे। इनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था हमारे पास क्या है, इनके लिए ये महत्वपूर्ण था। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ आशीष पाने के लिए। मेरा काम हो जाए, मेरी बेटी पास हो जाए। इवन मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को भी देखा है, सारा दिन मोबाइल में बैठे रहेंगे, चलती हुई सभाओं में मोबाइल यूज करेंगे, यहां वहां ध्यान देंगे कि बस मीटिंग खत्म हो कि हम घर जाएं, पर वे खुदा के लिए नहीं जीते।
मैंने अपनी जिंदगी तब प्रभु को दी जब व्हेन आई वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। मैं 18 साल का था। 19 साल में तो मेरा बपतिस्मा भी हो गया। मेरे पास्टर मुझे बपतिस्मा नहीं दे रहे थे, झगड़ा करके लिया था मैंने कहा मुझे चाहिए। आप किसके लिए जी रहे हैं? बस रोटी, कपड़ा, मकान? कुछ लोग तो लाइफ के प्रेशर में और लाइफ की डिमांड्स में इतने खो गए हैं। मुझे आईफोन 15 लेना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे यहां से निकल के बड़े शहर में जाके रहना है। वो भूल ही गए हैं कि खुदा ने उन्हें क्यों बुलाया। या सो जिंदगी के अंदर वो इतना फ्लो हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है खुदा ने मुझे बुलाया क्यों है। उनका लक्ष्य सिर्फ बाहर जाना है, भारत से बाहर जाना है, पैसे वाला बनना है, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे फ्लैट लेना है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ करना है। और खुदा कहां है? वेयर इज योर गॉड? इस बहन को देखें, वो स्वार्थी नहीं है। आपको पता है उसे बच्चा क्यों मांगा? उसे क्यों प्रभु से कहा अगर आप मुझे ये बच्चा देंगे ना मैं वापस कर दूंगी? पता है उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हन्ना जान गई थी खुदा के घर के अंदर लीडर्स जो है ना वो करप्ट हो चुके। पता ये कैसे? जिस मंदिर में वो दुआ करती थी ना, उस मंदिर में कुर्सी लाने की आज्ञा नहीं थी। आप पढ़ के देखिए, खुदा के मंदिर में साफ 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 सब कुछ लिखा है, पर वहां पर कभी भी नहीं कहा गया था कि वहां पर कुर्सियां रखो। एली कुर्सी पे बैठा था। ये कुर्सी आई कहां से? जब हन्ना ने देखा ना ये लोग खुदा के घर में गंदी चीजें लेके आए हैं, अलग अलग चीजें लेके आए हैं। पर ब्रदर, परमेश्वर ने क्यों कहा था अपने घर के अंदर कि कुर्सी मत लेके आना? पता है कभी कभी हम लोग क्या करते? ये हमारे भाई लोग कुर्सियों पे बैठे, क्या हाल है भाई? अच्छे है ना? वो मिश्रा जी कैसे? अच्छे है ना? बेकार इंसान लगता है मेरे को। देखो कुर्सियों पे बैठ के निंदाएं चालू हो गई ना। परमेश्वर ने साफ कहा था कोई कुर्सी नहीं चाहिए, काम हो गया घर चलो। नो गॉसिप, कोई इधर उधर का बातचीत उसके घर में नहीं चाहिए, काम हो गया घर जाओ। प्रभु ने साफ कहा था। आपने कभी कभी देखा होगा कलीसिया के बाद पंचायतें लगती हैं आजकल, देखा है आपने? कलीसिया पूरी हो जाएगी, बहनों की पंचायतें, भाइयों की पंचायतें, सिर्फ बुराइयां, यहां की बातें वहां, पास्टरों की बुराइयां, उनके परिवारों की बुराइयां। पता है ये लोग कौन हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो खुदा के घर पे कुर्सियां लेके आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जल्द वो आएगा कुर्सियां बाहर फेंकने के लिए। या आमेन। वाह, कितना जोर से आमीन कहा उस लड़के ने। बिल्कुल, हन्ना ने देखा ये बंदा कुर्सी पे बैठा है, ये कुर्सी आई कहां से? आप देखो, पढ़ के देखो, उसकी मौत भी पता है कैसे हुई? कुर्सी से नीचे गिर के, कुर्सी के साथ मरा है वो। ये कुर्सी है जिसे सबको बर्बाद किया है। बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, डायरेक्टर बनाओ, चेयरमैन बनाओ, पास्टर बनाओ, नहीं तो मैं चर्च नहीं आएगा। अभी निकल। कुर्सी के साथ मरा है वो। जैसे उसको पता चला वाचा का संदूक गायब हो गया है, कुर्सी के साथ नीचे गिरा, गर्दन टूट गई, वहीं मर गया। इक्काबो। तब उसकी बहू ने कहा इक्काबो, हिब्रू वर्ड, इसका मतलब है महिमा चली गई। इक्काबो। जब हन्ना ने देखा था ना ये कुर्सी लेके आया है, ये करप्ट है, तब उसने कहा खुदा तू मुझे कोई व्यक्ति दे, मुझे बच्चा दे, मैं तेरे हैकल में दे दूंगी। हन्ना नया लीडरशिप लेके आई। आज मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं? थैंक यू। कुछ लोगों ने यस कहा, कोई और भी है?
क्या आप उसके घर में कुर्सी तो नहीं लाए? क्या आप उसके घर में लोगों की बुराइयां तो नहीं लेकर आए? यह हंसने का विषय नहीं है, यह बहुत गंभीर विषय है। हमारी बाइबल कहती है जीवते जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। न मैं किसी की बुराई करता हूं, न मैं किसी की बुराई सुनता हूं। आप आएंगे ना यहां वहां की बातें करने के लिए, मैं आपको साफ साफ कह दूंगा, अंकल कुछ और बात करें, आंटी हम कुछ और बात करें। भाई आप आ सकते हैं? हाँ आइए। कभी कभी लोग मुझे आते हैं ना दूसरों की बुराइयां करने, पता है मैं क्या करता हूं? उनका हाथ पकड़ता हूं, चला जा प्रार्थना करते। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उन्हें आशीष दे, आमीन। ठीक है भाई, हो गया, अभी वो सुधर जाएगा, तू भी सुधर जा। मैं पकड़ के उधर ही प्रार्थना करना शुरू कर देता हूं, इससे पहले कि वो मुझे कहे मिले सुर मेरा तुम्हारा, और मैं भी कहूं हाँ सुर बने हमारा। इससे पहले कि मैं बुराइयां करूं, इससे अच्छा है मैं किसके लिए दुआ करके खत्म कर दूं। अब हन्ना ने अपना बच्चा तो दे दिया, बहन हन्ना वापस अकेली रह गई। पता है उसके बाद क्या लिखा है? हन्ना के और भी बेटे बेटियां पैदा हुए। वाह! मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पतरस ने खाली बोट दी, यीशु ने पूरी भर के दे दी। हन्ना ने एक बच्चा दिया, खुदा ने उसे और भी बच्चे दिए। ऐसा कोई नहीं, यीशु ने कहा, जिसे परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी जिंदगी दिए और वो वहां पर जीवन न पाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी जरूरतों को छोड़ो, खुदा के लिए जीना शुरू करो, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। ब्रदर प्रेमानी, कैसे जीते हैं खुदा के लिए? जो वो कहे वो करो, दैट्स इट, और कुछ मत करो। वो कहता है तू बदतमीज है, उसको बोलो मुझे ठीक कर। अगर वो कहता है ना तेरे बात करने के तरीके बड़े 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 क्रूर हैं, यस लॉर्ड। अगर वो आपको कहता है ना तू बहनों के ऊपर गलत नजर डालता है, मान लो हाँ प्रभु मैं करता हूं। अगर वो आपको कहता है ना तू मेरी बहन, तू यहां की बात वहां, वहां की बात यहां करती है, यस लॉर्ड मुझे माफ कर। जो वो कहता है वो करो। जब काना नगर में दाखरस समाप्त हो गई और मरियम आके कहती है उनका दाखरस समाप्त हो गया है, यीशु कहता है मेरा तुझसे क्या काम। तब वो सेवकों के पास जाके पता है क्या कहती है? जो वो कहे वो करो। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए यीशु के साथ पहाड़ पे गए थे। वहां एलिया और मूसा आए और लिखा है पहाड़ पर एक बादल आया, उसमें से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो वो कहता है वो करो। यहां देखिए, ये बोल के मैं खत्म करूंगा। एक होता है जनरल वर्ड, ये जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, इसे कहते हैं जनरल वर्ड, सबके लिए है। एक होता है पर्सनल वर्ड, जो यहां से नहीं आता है, खुदा आप में से हर एक को कहता है, उसे फॉलो करो। जो कुछ वो आपको कहता है ना ये ठीक नहीं है, उसको बंद कर दो। जब परमेश्वर सुलेमान के सामने आते हैं, परमेश्वर उसको कहता है मांग क्या चाहिए? बोलता है मुझे बुद्धि और समझ दे ताकि मैं तेरे लोगों को संभाल सकूं। परमेश्वर इतना खुश हो गया कि इसने अपने लिए नहीं मांगा, मेरे लोगों के लिए मांगा। परमेश्वर से कहता है सुन, अब मैं तुझे बुद्धि और समझ के साथ साथ इतना पैसा भी दूंगा, क्योंकि तूने वो मांगा है जो मुझे पसंद आया है। वो मांगो जो उसे पसंद है। यहां देखिए, मुझे मात्र आपका 1 मिनट चाहिए। आप जानते हैं खुदा क्या चाहता है? What he wants इस 2024 में, ये परमेश्वर की डिजायर है,
ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं हम उसकी तरह बने। That's the heart of God. वो चाहता है हम उसकी तरह जिंदगी जिए, हम नम्र बने, हम दीन बने, हम लोगों के संदेशों पे हंसे नहीं पर उन्हें गंभीरता से लें, क्योंकि वो खुदा का कलाम बता रहे हैं। टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें, उसे मजाक में न लें। अंकल बिली ग्राम, उनसे एक बार पूछा गया, अंकल आप खुदा के इतने करीब क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, कुछ बोलिए। कहते हैं उन्होंने सिर्फ 4 शब्दों में उत्तर दिया। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में। उन्होंने कहा, टेक वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। सिर्फ परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो। उन्होंने मात्र ये लाइन कही, टेक द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। प्रभु के वचन को हल्का न लो, जो वो कहता है वो करता है। आमीन। कितने लोग आज ठान रहे हैं वो अपनी जरूरतों के लिए नहीं जिएंगे, वो आज के बाद खुदा के लिए जिएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, अगर परमेश्वर मुझे वापस कभी यहां पर लेकर आया ना, अगर उसकी कभी मर्जी हुई, मैं आपको सच कहता हूं, मैं जब नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा ना, आप मुझे यहां पर आके गले मिलके कहेंगे, ब्रदर मेरी जिंदगी बदल गई है, खुदा ने मुझे ब्लेस किया। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं, वो जिंदगी कभी शर्मिंदगी नहीं देख सकती जो जिंदगी उसके लिए जी गई है। वो जिंदगी कभी शर्मिंदगी नहीं देखेगी जो जिंदगी उसके लिए जी गई है। बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन पर ज्योति चमकी और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। इस वचन को आप उर्दू में पढ़ के देखिएगा, लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर निहारा उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। कभी खुदा ने उन्हें ऐसे हालातों में नहीं छोड़ा जिसमें वो शर्मिंदा हो कि मेरा खुदा मेरे बीच में नहीं आया। वो हमेशा उनके साथ रहता है। मैं ये उम्मीद सबसे नहीं करता, मैं फिर से कहता हूं, मैं ये उम्मीद सबसे नहीं करता यहां पर मैं कुछ लोगों से जरूर ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आज का वचन मेरे लिए था, मैं बहुत परेशान रहता हूं अपनी चिंताओं को लेके, लेकिन आज मुझे एक नई बात पता चली कि मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे खुदा के लिए जीना है, और अगर मैं उसके लिए जीऊंगा वो मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देगा। अगर आज इस वचन के प्रति कोई अपने आप को समर्पण करना चाहता है, सिर्फ वही, सब नहीं, सिर्फ वही व्यक्ति अपने स्थान पे खड़ा,